धनु राशि के जातकों के लिए हम जनवरी 2023 का मासिक राशिफल लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसके पहले जीवन के एक हिस्से की ओर मुड़ते हैं। वहाँ की स्मृतियों को साथ रखते हुए यदि हम इस कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे तो अधिक स्पष्टता यहाँ झिलमिलाती हुई नजर आएगी। जब हम अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों को याद करते हैं तो एक बात स्पष्ट तौर पर सामने आती है कि जब भी किसी विषय का अध्ययन कर लिया करते थे तो उसके बाद में बारंबार ये कहा जाता था कि जब परीक्षा की घड़ी हो तो उस समय रिवीजन करते रहो, और जब 2 घंटे भी बचे हैं परीक्षा के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स साथ में रखो जो हमें एक तरह से की नोट की तरह नजर आए, और उसके साथ में हम परीक्षा में किसी भी ऐसे विषय को भूलने वाले नहीं हो, किसी भी ऐसी बात को भूलने वाले नहीं हो। 17 जनवरी 2023 को धनु राशि के जातकों को पूर्णता की ओर लेकर चलेगी। यानी 7.5 जो पिछले 7.5 वर्षों का क्रम रहा शनिदेव के साथ द्वादश प्रथम एवं द्वितीय भाव का, वो अब समाप्ति काल की ओर अग्रसर होगा। शनिदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए पराक्रम भावस्थ स्थितियों में प्रवेश कर जाएंगे। संघर्ष देखे, संघर्षों के साथ विलंब होते हुए देखे, अपनों की परिभाषाओं को बदलते हुए देखा, और जो सोचा और समझा नहीं था उन सबको भी मन के भीतर महसूस किया। परंतु क्या अब रुका जा सकता है? समय जब संबल देने की ओर आता है तो व्यक्ति सबसे पहले स्वयं की दृढ़ता के साथ में चलने का प्रयास करे, और यही समय की गतिविधियों का सबसे बड़ा अभिप्राय भी है। तो इसी वजह से जनवरी 2023 का मासिक राशिफल धनु राशि के जातकों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसी समय जो सैटर्न की एक तरह से ट्रेवल अप्रोच है, जो संचरणीय यात्रा है, वो पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस महीने 19, 20 एवं 21 जनवरी 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव धनु राशि स्थान में रहने वाला होगा। शुक्र 22 जनवरी 2023 तक लक्षाधिपति योग निर्मित करेंगे। सूर्यदेव की स्थितियां द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ रहने वाली होगी 14 जनवरी 2023 के बाद से। उसके पहले सूर्यदेव धनु राशि स्थान में रहेंगे। तो वहीं शनिदेव की चर्चा हम कर चुके। देवगुरु बृहस्पति हंस योग निर्मित कर रहे हैं। ये अद्भुत प्रवृत्ति कही जा सकती है इन 2 ग्रहों की, जो दोनों ही स्वराशि स्थान में है तथा मजबूत स्थितियों को लेकर है पराक्रम और चतुर्थ भाव में। पंचम में राहु, एकादश में केतु पुण्य फलों का उदय करते हुए, तो वहीं मंगल की स्थितियां षष्ठ भाव में है। 12 जनवरी 2023 से ग्रहों में सेनापति मंगल अंगारक मार्गी हो जाएंगे, और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। गौर कीजिएगा कि 14 जनवरी 2023 तक जब तक सूर्यदेव धनु राशि स्थान में रहेंगे, एक तरह से भाग्येश का प्रथम भाव में होना भाग्य की स्थितियों को भी प्रबलता देता है। साथ ही साथ में यहाँ आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आप यहाँ किसी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, नए कामकाज की शुरुआत करने का पूरा ही मानस बना चुके हैं, तो जो ये शुरुआती 14 दिन रहेंगे, इन्हें आप खुद के लिए ख़ास मानकर चल सकते हैं। ऊर्जा के साथ में चलना, प्रत्येक कार्य में खुद को सेल्फ मोटिवेशन के बेस के साथ में लेकर चलना, और वहीं जो निर्णय ले लिया है उसके साथ में अड़िग रहना, ये प्रवृत्तियां आपके लिए स्थिरगामी तौर पर साथ में है। ये बात भी याद रखिएगा कि व्यापारिक जीवन में कोई भी शुरुआत यदि आप करना चाहते हैं तो 17 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 तक का समय अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। जीवन को एक अलग ऊर्जा देने वाला ही क्रम रहेगा। शुरुआत की और उसके साथ में ही पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलने लग गए, और वहीं हम लगातार आगे बढ़ते चले गए। जिस रिवीजन की हमने बात की थी उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी ही थी कि हम जो ये 7.5 वर्षों का अंतराल बिताकर आए हैं, बारंबार इसे अपनी स्मृतियों में बनाकर रखने वाले हों, रिवाइज करते रहें। जो संघर्ष मिले, जो बुनियादी तौर पर दुविधाएं मिली, यहाँ से हमने क्या एसेंस, क्या अर्क खुद के लिए निकाला है, और अब उसके साथ में जीवन को किस तरह से देख रहे हैं। जब भी व्यक्ति ऐसे सबक याद रखता है तो भावी भविष्य में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है
वो उसको फैसिनेशन का शिकार नहीं होने देते, उलझने वाली प्रक्रियाओं के साथ बिल्कुल भी नहीं चलने देते। इसी वजह से ये मानस पटल पर अंकित करके रखिएगा कि अब समय का संबल साथ है, जोशो खरोश के साथ में चलना है, परंतु अभी भी धैर्य की पूंजी जो अब विद्यमान मन के भीतर हुई है वो दूर होने वाली बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कुल जमा जोड़ आपका आत्मविश्वास एक अलग चरमोत्कर्ष लिए हुए है। और व्यापार की हम चर्चा इस वजह से भी इस महत्वपूर्ण आधार पर कर रहे हैं कि सप्तम के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम में रहेंगे, भले ही शत्रु राशि स्थान में रहे, परंतु एक अद्भुत ताकत इनकी है। और देव गुरु बृहस्पति स्वयं एक तरह से जो चतुर्थ भावस्थ क्रम में है, मानसिक स्तर पर प्रत्येक कर्म के साथ में जब सुख जुड़ा होता है, आज जो हमने किया है उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती, वो जो संतुष्टि मन के भीतर है वो व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाली होती है। ये एक शक्तिपुंज आप अपने मन के भीतर लेकर चल रहे हैं। और वहीं हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। लक्षाधिपति योग बना हुआ है। शुक्र जब भी सेकंड हाउस में रहेंगे और शुरुआती 22 दिनों के लिए जब इनकी यात्रा द्वितीय भावस्थ क्रम में ही मित्र राशि स्थान के साथ में ट्रेवल करने वाली होगी, जिसमें 17 दिन तक तो शनिदेव की स्थितियां भी साथ संस्थित रहने वाली होगी। आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में रहे, आपने कोई भी नई शुरुआत की जहां आकस्मिक धन लाभ के योगायोग बनते चले गए, अब वहां आपने अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश किया, वाणी में मृदुभाषिता का कंपन लगातार बनाकर रखा, वहीं से व्यक्तिगत जीवन में आर्थिक संपन्नता की स्थितियां निकल कर आती है। और ये एक प्रवाहमान क्रम यहाँ मौजूद है। हालांकि इस बात को याद रखिएगा कि जब भी रुपए पैसे की स्थितियां बढ़ती है, व्यक्ति कई बार आखंड का शिकार भी होता हुआ देखा जाता है। उस एक प्रवृत्ति से जितना हम बचकर चलने वाले होंगे उतनी ही खुद के लिए बेहतरी। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में पुनः निवेदन कि छोटे छोटे क्लैशेस के अप्रोच से बचिएगा। फाइनेंशियल गेन है, हम इन 31 दिनों में रविवार को अवकाश का एक स्वरूप नहीं माने, कर्म का एक प्रतिरूप मानकर चलें, तो कहीं न कहीं एक्स्ट्रा एज खुद के लिए एस्टेब्लिश करने वाले होते हैं। और वही विचारधारा अपने मन के भीतर कर्म के उद्भट प्रवाह के साथ आप लेकर चलिएगा। वहीं चर्चा पराक्रम भाव की। शनिदेव पराक्रम भावस्थ क्रम में प्रवेश कर जाएंगे। सबसे प्रमुख बात यह है कि जो मेष राशि के जातक हैं एवं धनु राशि के जातक हैं, इनके लिए अब जो ये गोचरी परिवर्तन शनिदेव का रहेगा अति महत्वपूर्ण और सकारात्मक कहा जाएगा। इसके पीछे वजह पराक्रम और एकादश भाव में इन दोनों ही राशि के जातकों के लिए शनिदेव का होना है। इसी वजह से जो थर्ड हाउस के साथ में सैटर्न की अप्रोच रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में जो चिंताएं सता रही थी, बारंबार हम इंटरव्यूज़ की तरफ जा रहे थे, बारंबार हम अपनी प्रोफाइल चेंज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, खुद को इतना संकुचित कर लिया कि बस जॉब में बचाना है, अब उस गहरे को तोड़कर आगे बढ़ना है। ये ताकत आपके साथ में है। यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मित्रों और भाइयों का सहयोग लंबे समय से नहीं था, शनिदेव अपने मूल त्रिकोण के साथ में है, महान न्यायाधिपति हैं। न्याय का अर्थ क्या है? नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से रहे, प्रयास पर प्रयास करते चले गए, एक अकूत विश्वास मन के भीतर बारंबार बना हुआ था कि अंत तो गत्वा तो परिणाम मिलेंगे। अब वो समय आया है जहां से आप स्वयं के लिए वो एक स्थिरता और वो एक अलग स्तर देखने वाले रहेंगे। वहीं ये भी याद रखिएगा कि ट्रैवल यहाँ आपके लिए बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, उसके साथ में जीवन को जोड़ने की ज़रूरत रहेगी। वहीं चतुर्थ भाव, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में ही है। शनिदेव की स्थितियाँ भी मजबूत है। मंगल भले ही षष्ठ भाव में इतने मजबूत नहीं हो, परंतु ये दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं यहाँ यदि आप भूमि संबंधित कामकाज में खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकत बनी हुई है। माता के स्वास्थ्य को लेकर संबल है। नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी शुरुआत की है, अब उसके फलाफल में बेहतरी आ सकती है। एक बात और गौर कीजिएगा कि राशि भाव के अधिपति चतुर्थ में है, देवगुरु बृहस्पति, वो भी स्वग्रही, और साथ ही साथ इनकी पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पर, कर्म पर और द्वादश पर, यहाँ से विदेश संबंधी गतिविधियों को देखा जाता है। जब भी व्यक्ति किसी भी ट्रैवल के अप्रोच के साथ में कोई और जगह है खुद को एस्टेब्लिश करता है, तो वहाँ सबसे पहले डिमांड करता है कंफर्ट जोन की, कि थोड़ी सी स्थिरता मिले। भागदौड़ तो करेंगे, परंतु एक बार जान पहचान बन जाए, वो जो एक कंफर्ट एस्टेब्लिश होना चाहिए, वो जो खुद को एक प्लेस मिलनी चाहिए, चतुर्थ भावस्थ बृहस्पति उसको बहुत अच्छे से प्रदान करने वाले होते हैं। वाहन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हैं। एजेंसी लाइन या फिर खुद सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जोड़कर किसी कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप अपनी रफ्तार को बहुत अच्छे से काबिज कर सकते हैं। पंचम भाव में राहु है।
संतान पक्ष के साथ अभी भी संचय की प्रवृत्तियां बनी हुई है, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। वहीं पंचमेश षष्ठ भाव में है, इसी वजह से संतान की शिक्षा के लिए कोई लोन आदि की व्यवस्था कर रहे हैं, पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि कॉलेज की पोजीशंस क्या है। बच्चे का एकल निर्णय है तब भी उसके तह तक पहुंचा जाए, क्योंकि एक बड़ी पूंजी निवेश यदि हो रही है तो ऐसे कैलकुलेशंस की ज़रूरत रहती है। विद्यार्थी वर्ग यहाँ अभी भी भटकाव का शिकार हो सकता है। संबंधों की जो एक तरह से फैसिनेशन की अप्रोच रहती है वो आपको डगमगाहट दे सकती है, उसे संभलिएगा। स्टॉक मार्केट में यहाँ व्यवस्थाएं करके और रुपया पैसा निवेश करने से बचें। एग्जिस्टिंग रोटेशन में भी इस महीने सावधान रहें। पंचम के राहु हैं, इस वजह से आपसे निवेदन करना चाहेंगे। कई बार दर्शक बनकर खेल को समझने की आवश्यकता होती है, खिलाड़ी बाद में बन सकते हैं। यही एक क्रम यहाँ अपने साथ में आप रखिएगा। हालांकि केमिकल संबंधी एजुकेशन में इस टाइम को बेटरमेंट में कहा जाएगा। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए भी ट्रैवल आदि के साथ में थोड़ा सा ध्यान रखना। अपनी सेहत को 1 से 12 जनवरी 2023 के मध्य बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में लेकर चलना भी एक आवश्यक क्रम कहा जाएगा। वहीं बढ़ते हैं हम षष्ठ भाव की ओर। प्रथमतया आपसे निवेदन है कि यहाँ ऋण संबंधी स्थितियों से स्वयं को पूर्णतया संभालें। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें इस पूरे ही महीने, उसमें भी 12 जनवरी तक का समय और ज़्यादा ख्याल रखने का। हालांकि शत्रु नहीं पनप पाते, ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है रक्त संबंधी विकारों से। और साथ ही साथ जो षष्ठेश शुक्र की स्थितियाँ यहाँ एक तरह से नवम पंचम बनाती हुई प्रतीत होंगी, इसी वजह से आप डायबिटीज़ और साथ में ही जो यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम पहले से यदि आपको सताते रही है, ऐसी हिस्ट्री रही है, तो स्वयं को स्थिर करने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। वहीं सप्तम भाव की चर्चा। सप्तम के अधिपति यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम में पुनः अपने ही राशि भाव को देखते हुए व्यापारिक जीवन के अंदर स्थिरता भी है। व्यापारिक जीवन में आप जिस तरह के कामकाज की ओर बढ़ना चाहते हैं उसका पूरा एक अलग अद्भुत और सकारात्मक स्वरूप भी है, परंतु इस बात को बारंबार स्मृतियों में रखने का प्रयत्न किया जाए कि ऐसे एक प्रवाहमान आधार में भी गृहस्थ पक्ष के साथ में व्यक्ति कई बार क्लैशेस का शिकार होता है और वहाँ से खुद के लिए उलझने भी लेकर आता है। उससे जितना हम संभलते हैं स्वयं के लिए उतनी ही बेहतरी है। हालांकि वैचारिक स्तर के ऊपर जहाँ संवाद हुआ, एक दूसरे को हमने निष्कर्ष बता दिया, कंक्लूजन के साथ में लेकर चल लिया, आप ऐसे हैं, आपने ये किया, परंतु एक स्पेस दिया चर्चा का, वो स्पेस ही व्यक्ति को पॉजिटिविटी की ओर लेकर आता है। इस एक बात को स्थापित करके रखिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में आपकी यात्रा यहाँ देखते ही बनती है। और वहीं यदि आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी वर्किंग अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं, बड़े निर्णय लंबे समय से रोक कर रखे हुए थे, अब पुनः अपनी रफ्तार को बढ़ाने की आवश्यकताएं रहेंगी। चर्चा अष्टम भाव की। देवगुरु बृहस्पति रिसर्च हाउस को, हिडन हाउस को देख रहे हैं, वो भी अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। एकल बूते चले थे लंबे समय से, साढ़े साथी के साथ में संघर्ष रहे, हम ये करके दिखाएंगे, मन के भीतर ये उजास थी, किसी को प्रूव नहीं करना है, बस खुद को करना है, क्योंकि यहीं से हमको संतुष्टि प्राप्त होगी। वर्षों की मेहनत है तो क्या हो गया, परंतु अंततोगत्वा नाम वहीं से है, अंततोगत्वा यात्रा वहीं से बहुत कुछ देने वाली होगी। ये प्रवाह जब व्यक्ति लेकर चलता है तो आप देखिए उम्मीदों का परवाज उसके साथ में होता है। इस वजह से वहाँ से एक बेटरमेंट का प्रोस्पेक्ट है। इस बात को भी पुनश्च अपनी स्मृतियों में रखें कि जो मेटल संबंधी कामकाज में आप निवेश करना चाहते हैं, अपने हुनर को जगह देते हुए, उसकी तासीर को देखते हुए यदि आप बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए लब्ध प्रतिष्ठित आभा एक बहुत अलग सकारात्मकता मौजूद रहेगी, कोई भी दुविधा नहीं है। वहीं विदेश संबंधी स्थितियों में भी इस प्रवाह को बहुत बेहतर कहा जा सकता है। नवम की ओर बढ़ते हैं। नवम भाव के अधिपति सूर्यदेव की जो स्थितियां, यानी भाग्य भावस्थ अधिपति की स्थितियां प्रथम भाव में रहेगी। जो आपके भीतर का दर्शन है, क्या करना है, कैसे करना है, एक स्ट्रक्चर्ड नोट के ऊपर सब कुछ सोच रहे हैं, वो व्यवस्था आपके साथ में शुरुआती 14 दिनों के लिए है, जो प्लानिंग करनी होती है। और उसके साथ में भाग्य कर्म का संयोग कैसे कैसे बैठने वाला होगा, किन कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में कहाँ पहुंचेंगे, और उस सिक्वेंशियल फ्रेम के साथ में खुद को कैसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो एक गतिमान क्रम यहाँ आपके साथ में मौजूद रहने वाला होगा शुरुआती स्तर पर। उसके बाद में धनागमन की ठीक ठाक स्थितियाँ आपके साथ बनी रहने वाली होंगी। हालांकि भाग्य का सहयोग पिछले महीने 1.5 महीने से मिल रहा है, बहुत अधिक प्रयासों के बाद अब वहाँ और ज़्यादा फ्लो एस्टेब्लिश हो सकता है। आप
जो इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी के बेस को इतनी सहजता के साथ में देखेंगे, वो अनुभव ही जीवन की बड़ी पूंजी है। वहीं पर विद्यार्थी वर्ग के लिए हायर एजुकेशन के साथ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ रह सकती है, और वहीं अनुभव सिरेबद्ध आधार पर आपको सहयोग करते हुए प्रतीत होंगे, क्योंकि शनिदेव पुनः यहाँ सूर्य राशि स्थान को, पिता के राशि स्थान को देखने वाले रहेंगे। भाग्य का सहयोग परंतु कर्म की अभिलाषा साथ में। दशम भाव की यदि चर्चा करते हैं तो दशम के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ रहने वाले होंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज में घर्षण आ सकते हैं। इंडिसाइसिव अप्रोच कई बार आपको डिस्टर्ब कर सकती है। वहीं जो आप यहाँ अपने कम्युनिकेशन के साथ में एक बिलीफ लेकर चले हैं कि हम जो कह रहे हैं उसके पीछे फैक्ट है, उसी के ऊपर इस महीने भी आप बने रहिएगा। वहीं से विजय है। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन के आकस्मिक संयोग बनते हैं। उसकी स्वीकारोक्ति के पहले जो फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं उसको कैलकुलेट करके आप ज़रूर चलें। पिता के साथ कामकाजी जीवन में ठीक ठाक स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई है, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हम नहीं देखते। लाभ भाव में केतु पुण्य फलों का उदय करते हैं। लाभ मिल रहा है परंतु फिर भी स्थिर है, बहुत ज़्यादा उससे अटैच नहीं है। वहाँ से रिकग्निशन की कई बार एक जो अलग आभा व्यक्ति के साथ में बैठने लगती है, उससे जब भी दूरी बनी रहती है तो व्यक्ति और ज़्यादा बेटरमेंट के साथ में खुद को देखता है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि। द्वादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो मंगल की स्थितियों के साथ में खर्चों की अधिकता है। विदेश संबंधी कामकाज में भी आपके लिए फाइनेंशियल बेसिस पर बहुत ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं, परंतु वहीं शनिदेव की दृष्टि की वजह से कहीं न कहीं जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के आधार चल रहे थे, जहाँ डिस्टर्बेंसेस थे, वहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक सहूलियत पुनः निकल कर आ सकती है। इस बात पर आप बारंबार गौर कीजिएगा। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए, बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए जनवरी 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।